एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज है जया एकादशी। तो इसके लिए सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज जिन जिन भी फ्रेंड्स ने जया एकादशी का व्रत रखा है, तो मैं जानती हूँ कथा भी पढ़ी होगी। आज आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ठंड की वजह से कफ़ भी था और काफ़ी बीमार रही मैं, लेकिन थैंक गॉड आज बहुत ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने इसीलिए एकादशी का व्रत भी आज रखा है। जो लास्ट एकादशी थी, षटतिला एकादशी, वो मेरे व्रत जो है वो नहीं रखा गया क्योंकि उस टाइम मैं मेडिसिन पे थी। तो अभी मैं आज आपके समक्ष, आपके सामने काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और इस पहली वीडियो में मैं जया एकादशी की कथा सुनाने आपको जा रही हूँ। तो जया एकादशी जो है, वैसे तो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि विजय दिलाने वाली, जय कराने वाली ये एकादशी है, जो दुख दरिद्रता दूर करने एवं कष्ट मुक्ति के लिए रखी जाती है। तो इसका महात्म्य है, इस एकादशी को बड़ा पवित्र माना गया है। जो इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनको सद्गति प्राप्त होती है। व्रत के प्रभाव से व्रती को कभी भी पिशाच, भूत, प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इस व्रत के बारे में बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इससे अधिक उत्तम पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कोई भी एकादशी नहीं है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करता है, उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह कल्प कोटि पर्यंत वैकुंठ में आनंद भोग करता है। जिसने इस व्रत को कर लिया, समझो उसने सब यज्ञों को और दानों को पुण्य प्राप्त कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, यानी उन सब के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा को सुनने से अनिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, अग्निष्टोम यज्ञ। इसकी पूजन विधि बताने जा रही हूँ। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन का व्रत शुद्ध मन से करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। मन में किसी भी प्रकार के दुर्गुण का विचार नहीं आने देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन रोली, चंदन, अक्षत, जल, पुष्प, सुगंध, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार विधि द्वारा विधिवत पूजन कर श्री कृष्ण की स्तुति करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को भक्तों में बांट दें। उपवास में केवल एक वक्त फलाहार करें। अन्न के सेवन से परहेज करें। दूसरे दिन व्रत का पारण करें। पारण इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गृहस्थ हैं वो एकादशी एक दिन पहले रखते हैं क्योंकि उनको द्वादशी में पारण करना ज़रूर चाहिए। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं वो द्वादशी वाले दिन एकादशी का व्रत रखते हैं, जो एकादशी और द्वादशी दोनों में पड़ती है, और त्रयोदशी को वो पारण करते हैं। तो ये डिफरेंस मुझे जो समझ में आया, पिछले 1 साल से मैं ये एकादशी का व्रत कर रही हूँ, तो ऐसा मैंने इसमें पाया कि पारण जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम गृहस्थ लोगों के लिए, इवन सबके लिए, लेकिन गृहस्थ लोगों को पारण जो है द्वादशी तिथि के अंतर्गत ही कर लेना चाहिए। और मैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे है, कई बार होता है कि मैं स्नान या फिर बहुत सारा, जैसे इसमें लिखा है पुष्प से, सुगंधित फूलों से या फिर इत्र, बहुत सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है कि आप पूजा करें उन सभी से। विष्णु जी के किसी भी रूप का, लड्डू गोपाल हैं आपके पास, उनका भी कर सकते हैं आप। मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं ली हुई है। मैंने सिर्फ उनको भगवान रूप में ही अपने मंदिर में बिठाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, आप मानसिक रूप से हर चीज़ भगवान को अर्पित कर दीजिए और देखिए आप चमत्कार। मुझे लगता है बहुत सारी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं जो करती हूँ मैं यही करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप एक दिया अर्पित कर दें, एक दीप दान कर दें, एक धूप बत्ती कर दें, और इसके अलावा आप उन्हें भोग में
केला या फिर कोई खीर बना के भी अर्पित कर सकते हैं। इतना ही आप कर लें वो भी बहुत है। और बाकी सब चीज़ें अगर आप चढ़ाना चाहते हैं और आपके पास नहीं है व्यवस्था, तो आप मानसिक रूप से भगवान को अर्पित कर दीजिए, जो मैं करती हूँ। अब आपके सामने मैं कथा, पौराणिक कथा, इसके पीछे क्या कथा है इस एकादशी व्रत के लिए, तो वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। एक समय देवराज इंद्र ने अप्सराओं के नृत्य और गंधर्वों के गायन का आयोजन किया। इसमें माल्यवान नामक एक गंधर्व एवं गंधर्व पर पुष्पवती नाम की एक गंधर्वी मोहित हो गई। उसके भावपूर्ण कटाक्षों और मनोहारी चितवन से माल्यवान भी कामुक हो उठा। इससे दोनों के नृत्य और गायन में अशुद्धियां होने लगी। देवराज इंद्र ने उनकी मनस्थिति ताड़ ली कि वे बहुत कुपित हुए और उन्होंने कुपित होकर दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि भोगो। उस शाप के प्रभाव से पिशाच योनि प्राप्त कर दोनों ने अनेक प्रकार के कष्ट और दुख भोगे। एक ऋषि ने दया कर पूर्वक उन्हें सब उपदेश देकर समझाया बुझाया तथा माघ शुक्ल एकादशी का व्रत रखने का परामर्श दिया। इसी व्रत के प्रभाव से दोनों पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः गंधर्व स्वरूप पा गए। इस एकादशी के दिन जो व्रती श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इहलौकिक तथा पारलौकिक सुखों को भोगता हुआ प्राणी वह बंधन से मुक्त हो जाता है। सो बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, है ना। तो आज मैंने सोचा कि आज की शुरुआत मतलब फिर से अगर व्लॉगिंग करनी है तो क्यों ना इसी दिन से की जाए। इससे अच्छा और इससे शुभ दिन कोई मुझे नज़र नहीं आया। तो वेलकम है अगेन आप सभी का मेरे चैनल पर। और डेली तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यस ऑल्टरनेट डेज़ पर या फिर वीक में दो व्लॉग आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसी के साथ आज की ये मुलाकात ख़त्म होती है और थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।